दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। विजय थलपति मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। आज तमिलनाडु विधानसभा में गजब का नज़ारा दिखा। आज विजय थलपति ने तमिलनाडु विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया, पहली स्पीच दी। इसके अलावा आज ही विजय थलपति ने स्कूलों मंदिरों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल मच गया, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म को खत्म करने को लेकर बयान दे दिया। उदयनिधि स्टालिन जो कि एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने ये बयान भरे विधानसभा में विजय थलपति के सामने दिया। दोस्तों, इन खबरों पर बात करने से पहले सबसे अहम मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, कुछ ही घंटों में विजय थलपति को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। असली जो परीक्षा है वो फ्लोर टेस्ट पर होगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में ही बहुमत साबित करना होगा उनको। लेकिन विरोधी पूरा जोर लगा रहे हैं कि विजय थलपति विधानसभा में बहुमत ना साबित कर पाएं। इसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी तमिलनाडु में शुरू हो चुकी है। विजय थलपति के मुख्यमंत्री बनने से पहले आप लोगों ने वो ड्रामा भी देखा होगा कि वो राज्यपाल से कैसे बार बार मुलाकात कर रहे थे। जब 3 से 4 बार उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तब जाकर राज्यपाल ने विजय थलपति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन अब उनके सामने असली परीक्षा फ्लोर टेस्ट की होने जा रही है। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में सभी विधायक, जिन लोगों ने टीवीके को समर्थन दिया है, सभी लोग मौजूद रहें। ये बहुत ज़रूरी है विजय थलपति सरकार बनने के लिए। लेकिन इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद विजय थलपति की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। तो विजय थलपति के फ्लोर टेस्ट से पहले आखिर टीवीके ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया है? दरअसल आज टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके उम्मीदवार के विधायक बनने पर रोक लगा दी। दोस्तों, तमिलनाडु में एक विधानसभा सीट है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर सबसे अहम विधानसभा इसलिए है क्योंकि यहाँ से टीवीके उम्मीदवार ने 1 वोट से जीत दर्ज की है। टीवीके उम्मीदवार ने डीएमके उम्मीदवार को 1 वोट से मात दी। लेकिन जैसे पता चला कि अब फ्लोर टेस्ट करना है विजय थलपति को, तुरंत डीएमके के उम्मीदवार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हाई कोर्ट डीएमके के उम्मीदवार के पक्ष में फैसला भी सुना देता है। हाई कोर्ट ने टीवीके विधायक की शपथ पर रोक लगा दी और कहा जा रहा है कि अब टीवीके विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अब टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है टीवीके ने। अभी खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जिसमें पार्टी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति पर रोक लगाई गई थी। श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में डीएमके मंत्री पेरिया करुप्पन को महज 1 वोट से हराया था। तो इस समय टीवीके के सामने चुनौती है, एक विधायकों को बचाने की चुनौती है। कहा जा रहा है अगर टीवीके चीफ विजय थलपति को फ्लोर टेस्ट में नहीं जाना होता तो इस तरह से उनके उम्मीदवार के विधायक बनने पर रोक नहीं लगाई जाती। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ आपने ये भी गौर किया होगा कि जब विपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, जैसे अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में 31 सीटें संदिग्ध हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं कि 31 सीटों के चुनाव रद्द किए जाएं, यहाँ पर धांधली हुई है, दोबारा चुनाव कराया जाए। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। लेकिन जब ऐसा ही मामला
तमिलनाडु में सामने आता है तो तमिलनाडु के नेता मद्रास हाईकोर्ट का रुख करते हैं और मद्रास हाईकोर्ट से उनको राहत भी मिलती है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से टीवी के चीफ विजय थलपति संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए, इस समय अगर किसी पर किसी को भरोसा है तो वो है न्यायालय, सर्वोच्च अदालतें, कोर्ट। न्याय मिले ना मिले, फैसला उनके पक्ष में आए ना आए, ये बात अलग है, लेकिन उम्मीद तो लोगों को अदालतों से ही है। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर टीवीके के एक विधायक कम भी हो जाते हैं तभी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 118 चाहिए और अभी तो 117 ही चाहिए। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलपति आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अभी 120 विधायकों की संख्या है, लेकिन चुनौती उनके सामने है विधायकों को बचाए रखने की। दोस्तों, अब बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन की। इन्हें पहचानते हैं आप? दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा के नेता विपक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, आज उदयनिधि स्टालिन ने फिर से वही बयान दिया जो उन्होंने इससे पहले दिया था। याद करिए, इन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना की थी और आज इन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये गैर बराबरी पर आधारित है। इसने लोगों को बांटा है, इसीलिए इसे मिटा देना चाहिए। ये बयान भरे विधानसभा में छोटे स्टालिन ने नए सीएम विजय थलपति के सामने दिया। और गौर करने वाली बात यह है, जब ये बयान उन्होंने दिया विधानसभा में तो विजय थलपति ने भी हाथ जोड़ लिया। हालांकि उनके इस हाथ जोड़ने के कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इस समय उदयनिधि स्टालिन की हर तरफ आलोचना हो रही है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन का विरोध शुरू कर दिया और साफ तौर से कह दिया कि इनके बयान का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, हम तो सर्वधर्म सद्भाव पर चलने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय की सरकार के लिए ये बयान एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी और अन्य संगठनों ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है। तो उदयनिधि एक बार फिर से अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। उनसे अब डिमांड की जा रही है कि अब माफ़ी मांग लो, बहुत हो गया, बहुत धर्म का अपमान कर लिया। इस बीच विजय थलपति का पहला भाषण, विधानसभा में पहला भाषण जो दिया उन्होंने, वो वायरल हो गया। दोस्तों, ये भाषण तमिल में है, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ और क्या कुछ कहा है वो भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। विजय थलपति ने अब्राहम लिंकन की बातों को दोहराते हुए विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज़ की। उन्होंने कहा कि लगभग सभी लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे शक्ति दें। विजय थलपति के इस बयान के कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि थलपति को चूंकि अभी फ्लोर टेस्ट पर जाना है, बहुमत साबित करना है, इसलिए उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आज विजय थलपति ने एक नया ऑर्डर भी जारी कर दिया। मंदिरों, स्कूलों के आसपास जो दारू ठेके होते थे, अगर कोई मान लीजिए स्कूल चल रहा है, बगल में दारू ठेका चल रहा है, तो अब तमिलनाडु में ऐसा नहीं होगा। अब इन सारे दारू ठेकों को बंद करने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है और एक बहुत खूबसूरत कदम से माना जा रहा है। तो विजय थलपति से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और लोग अभी से मान रहे हैं कि वो बहुत अच्छे सीएम साबित होंगे, लेकिन असली परीक्षा फ्लोर टेस्ट पर होगी। प्री एग्ज़ाम तो पास कर लिया है, अब मेंस एग्ज़ाम उन्हें कल देना है। फ्लोर टेस्ट पर विजय थलपति को बहुमत साबित करना होगा अगर वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आपको, विजय थलपति तमिलनाडु के कैसे सीएम साबित होंगे? और उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, उनके बयान को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।